ये कहानी है रामस्वरूप की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। उसके पास पैतृक 4 बीघा जमीन थी, जिसे वह अपने परिवार के साथ मिलकर जोतता था। बचपन से ही खेती किसानी उसकी जिंदगी का हिस्सा रही थी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता, बैलों को सानी पानी देता और खेतों में दिन भर मेहनत करता। रामस्वरूप ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय था जब खेती अच्छी होती थी, फसलें लहलहाती थीं और मंडी में अच्छा दाम मिल जाता था। लेकिन समय के साथ मौसम ने करवट बदली, सिंचाई के साधन कम हुए और खाद बीज की कीमतें बढ़ गईं। ऊपर से कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया। कई बार रामस्वरूप ने सोच लिया कि खेती छोड़ दे, लेकिन अपनी मिट्टी से उसका गहरा जुड़ाव उसे रोक लेता। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा, जमीन फट गई, फसलें बर्बाद हो गईं और किसान बेहाल हो गए। रामस्वरूप भी टूट चुका था। बैंक का कर्ज, साहूकार की धमकियां और बच्चों की पढ़ाई का खर्च सब कुछ उसकी कमर तोड़ रहा था। मगर उसने हार नहीं मानी। रामस्वरूप ने एक दिन शहर के कृषि मेले में जाने का निश्चय किया। वहां उसे आधुनिक खेती, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और सहकारिता के बारे में जानकारी मिली। उसने न सिर्फ सीखा बल्कि अपने गांव लौटकर उन तरीकों को अपनाया भी। वह अब रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करने लगा। उसने फसलों में विविधता लाई, धान, गेहूं के साथ साथ सब्जियों और फूलों की खेती भी शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उत्पादन बढ़ा, लागत घटी और लाभ भी होने लगा। गांव के दूसरे किसान भी उसके पास सलाह लेने आने लगे। उसने एक किसान समूह बनाया और सबको मिलकर एक साथ बीज खरीदने, मंडी में फसल बेचने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया। रामस्वरूप अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसके बेटे बेटियां भी अब खेती में दिलचस्पी लेने लगे। उसने ये साबित कर दिया कि यदि हिम्मत और लगन हो, तो किसान भी अपनी तकदीर बदल सकता है।